सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे नाइसर भुवनेश्वर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर की। तो नाइसर भुवनेश्वर हमारे भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित एक गवर्नमेंट रिसर्च कॉलेज है जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। और बात करें एनआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, नाइसर भुवनेश्वर हमारा बीएससी एमएससी वाला एक रिसर्च कॉलेज है, ना कि बीटेक वाला इंजीनियरिंग कॉलेज। बट आज के डेट में हम अपने यूट्यूब चैनल पर मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज के रिव्यू वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आज के डेट में हमारे पास ऑडियंस है मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज इंटरेस्टेड ऑडियंस है। तो इस प्रकार के ऑडियंस जब आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई जैसे टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जितने भी हो गए, प्राइवेट कॉलेज लाइक आपके चाहे बिट्स, पिलानी, वीआईटी, वेलोर भी जो आ गए, तो ये सारे कॉलेजेस जब सर्च करते हैं तब उनके पास कहीं ना कहीं बैचलर्स डिग्री के अंदर ऑप्शन में कुछ टॉप कॉलेजेस रिसर्च वाले भी आते हैं, जैसे आपके आईसर, नाइसर, आईआईएससी, आईआईएसटी, इस प्रकार के ऑप्शंस भी होते हैं जहां बैचलर्स डिग्री के साथ भले ही इंटीग्रेटेड बीएसएमएस, बीएससी, एमएससी होता हो, बट बैचलर्स से भी एडमिशन स्टार्ट होते हैं। तो देखिए, ऑडियंस तो आज के डेट में हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज वाले हैं, तो इस प्रकार के ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए मैं नाइसर भुवनेश्वर को एक रिसर्च कॉलेज होते हुए भी हमारा जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियो का बहुत एक्सटेंसिव प्लेलिस्ट है उसी में ऐड कर रहा हूं नाइसर भुवनेश्वर को भी। लेकिन अगेन बता दूं, नाइसर भुवनेश्वर एक बीटेक वाला इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, बल्कि बीएससी एमएससी वाला एक रिसर्च कॉलेज है। तो चलिए स्टार्ट कर लेकर प्लेसमेंट के साथ। तो सबसे पहले अगेन एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि प्लेसमेंट मतलब यहां पर आप जॉब ऑफर्स जो आप प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में देखते हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जिस प्रकार के प्लेसमेंट देखते हो वो सारे नहीं है। यहां पर हमारे प्लेसमेंट का मतलब है पीएचडी। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में कितना आपको पीएचडी देखने को मिलता है, कितना आपको कुछ रिसर्च वाले प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ये सारी चीजें। तो देखिए, मोस्टली जितने भी आपके आईसर, नाइसर जैसे कॉलेजेस अभी तक हमने देखा, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं पीएचडी के लिए परस्यू कर रहे होते हैं, पहले से माइंडसेट होता है कि बीएसएमएस या फिर बीएससी एमएससी जो भी हम कर रहे हैं, लाइक आईसर में हमें बीएसएमएस देखने को मिलता है और वहीं नाइसर में हमें बीएससी एमएससी मिलता है। बीएससी एमएससी का मतलब तो हम समझते हैं बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस। तो सिमिलर बीएसएमएस भी यही होता है, बीएससी एमएससी जैसे होता है, बट इंस्पायर्ड फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज, इनका नाम बस बीएसएमएस रखा गया है। तो देखिए, बीएसएमएस हो या फिर बीएससी एमएससी हो, इनमें जो मोस्टली स्टूडेंट्स, अगर आप खासकर टॉप जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हो गए लाइक आईसर, नाइसर, इनसे अगर परस्यू कर रहे हो, तो एक बहुत शुरू से माइंडसेट होता है कि हमें जॉब के लिए नहीं जाना है, हमें करना है पहले बीएसएमएस, फिर एक किसी पर्टिकुलर डोमेन में हम रिसर्च, फर्दर रिसर्च कर रहे होंगे, पीएचडी परस्यू कर रहे होंगे। और जितने भी आपको आईसर और नाइसर में स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे, बहुत इजीली आपके बोल सकते हो एलिजिबल हो जाते हैं आपके फॉरेन यूनिवर्सिटीज लाइक आपका हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, इस प्रकार के जो भी आपके टॉप कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट फॉरेन के, इनमें पीएचडी के लिए परस्यू कर रहे होते हैं। तो अगर आप शुरू से एक माइंडसेट लेकर चल रहे हो कि मुझे प्रॉपर रिसर्च ही करना है, रिसर्च में ही करियर बनाना है, पीएचडी करने के बाद किसी रिसर्च लैब में या कहीं पर अगर जॉब मिलता है तो इस प्रकार की चीजें हमें करनी है, साइंटिस्ट बनना है, ये सारी चीजें, तब आपके लिए आईसर और नाइसर जैसे ऑप्शन वन ऑफ द बेस्ट हो सकते हैं इंडिया के अंदर। लेकिन अगर आप सोच रहे हो मुझे जॉब करना है, सैलरी चाहिए, पैसे चाहिए, पैसा कमाना है, ये सारी चीजें, तब ट्राई करिए कि अगर इस फील्ड में आ रहे हो, साइंस वाले फील्ड में, तब बीटेक कर लीजिए, इंजीनियरिंग कर लीजिए। वहां पर पैकेजेस बढ़िया है। पैकेजेस बढ़िया मतलब डिपेंड करता है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो प्राइवेट वाले जो रिसर्च कॉलेजेस हैं उनसे बेटर आपको प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर ले तो आईआईटी, एनआईटी या फिर कुछ अगर प्राइवेट कॉलेज की बात कर ले तो बिट्स, पिलानी जैसे कॉलेजेस हो गए, आरवीसी हो गया, इस प्रकार के कॉलेजेस ऑप्ट आउट कर सकते हो, बढ़िया पैकेजेस देखने को मिलेंगे। वरना अगर आपको रिसर्च करना है, प्लेसमेंट्स की चिंता नहीं है, जॉब्स हमें नहीं चाहिए, पीएचडी करना है, रिसर्च वर्क करना है, तब आराम से आप आईसर और नाइसर जैसे ऑप्शन के साथ जा सकते हो। थोड़ा सा और अगर डीप डाइव करें तो देखिए, नाइसर आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है, जिसके वजह से अगर आपको बार्क में जॉब चाहिए डायरेक्टली आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीएससी एमएससी, तो नाइसर बहुत एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि बिना एग्जाम, रिटन एग्जाम दिए डायरेक्टली आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो बार्क में। लेकिन सेम केस आपका आईसर में नहीं है। अगर आईसर से पढ़ते हो तब आपको प्रॉपर रिटन एग्जाम भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप नाइसर से डायरेक्टली इंटरव्यू में जा रहे हो तब कुछ बहुत आसान हो जाने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू भी बहुत टफ होता है। तो देखिए, अगर आपको जॉब चाहिए डायरेक्टली आफ्टर आईसर, नाइसर, तो आपको मोस्टली रिसर्च वाले ही थोड़े बहुत जॉब्स देखने को मिलेंगे।
और वो भी लाइक आपके इसरो, डीआरडीओ, फिर इसी के साथ आपके बार्क जैसे ऑप्शंस मैंने बता ही दिए। बट मोस्टली स्टूडेंट्स पीएचडी परस्यू कर रहे थे, तो शुरू से क्या माइंडसेट होना चाहिए मैंने बता दिया। प्लेसमेंट जॉब अगर आपका ऑप्शन शुरू से बना हुआ है एडमिशन से पहले, तब नाइसर आइसर जैसे ऑप्शंस आपके लिए नहीं है। बात कर ले अगर एडमिशन प्रोसेस की, तो आपको बीएससी इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी कोर्स में एडमिशन लेना है तो एक इकलौता तरीका है, नेक्स्ट का एग्जाम दे रहे होंगे, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। और उसके बाद जो भी आपका इस एग्जाम में रैंक बनेगा, इसके बेसिस पर आप नाइसर काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो मुझे इनका कोई ऑफिशियल कट ऑफ डिटेल नहीं मिला, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को भी अगर कुछ आइडिया हो कि अच्छा इतने कुछ मार्क्स, इतने कुछ रैंक पर एडमिशन हो जा रहा होता है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें मेस फी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि मेस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो खाना किस प्रकार से खा रहे होंगे, क्या कुछ सुविधा है, ये सारी चीजें हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में देख लेंगे। लेकिन फिलहाल अगर मेस फी को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दे, उसके बाद जितना भी हमारा इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल सब कुछ मिलाकर जो भी फी बन रहा होता है, वो आपका 5 साल का बीएसएमएस प्रोग्राम के बारे में कैलकुलेट कर लें तो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास होगा, और पर ईयर 20,000 मानकर चल सकते हो। यही अगर बात कर लें कि आपको 80,000 रुपए के आसपास स्कॉलरशिप देखने को मिल रहा होता है, पर मंथ 5,000 और 20,000 समर इंटर्न कंटिजेंसी, यानी कि टोटल 80,000 पर ईयर स्कॉलरशिप मिलेगा। यानी कि 4 साल के अंदर 4 लाख रुपए आपका स्कॉलरशिप होगा और 1 लाख रुपया फी होगा। तो एक काफी बड़ी बात हो जा रही होती है। और इवन अगर एससी एसटी हो तो आपका ट्यूशन फी और लैब फी टोटल 100% फी माफ रहता है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा नाइसर भुवनेश्वर। आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में एक काफी खूबसूरत 300 एकड़ के कैंपस एरिया में बसा हुआ है, जिसकी अगर बात कर ले इंफ्रास्ट्रक्चर की खूबसूरती की, तो देखिए आपको आईआईटी जैसे बहुत बड़े बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा आपको एक रॉयल लुक देखने को मिल रहा होगा। रॉयल लुक कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार का आपको लुक एंड फील देखने को मिलेगा, चाहे आप इसका कलर स्कीम बोल सकते हो, या फिर मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लुक्स हो गए, जिस प्रकार का एनवायरमेंट आपको दिया गया है, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन देखकर बस एक सेकंड थॉट आया दिमाग में, आपके राजभवन, पार्लियामेंट हाउस, इस प्रकार का कुछ फील आया दिमाग में। एग्जैक्टली तो इस प्रकार के नहीं है, लेकिन सिमिलर आपको कुछ लुक एंड फील देखने को मिल रहा होगा। अब अगर आपको एग्जैक्ट आइडिया चाहिए किस प्रकार का हमारा कैंपस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या सारी चीजें हैं, तो आप इनका एक डिटेल्ड कैंपस टूर व्लॉग देख सकते हो। फिलहाल अगर हम बात कर लें, इनकी सेंट्रल लाइब्रेरी मुझे काफी सही लगी। अगर आप थर्ड फोटो जो आप देख पा रहे हो नीचे, ये आपके एक सेंट्रल लाइब्रेरी का एक छोटा सा सेक्शन है। पहली बात तो आप साफ सफाई देख लीजिए, किस प्रकार का अरेंजमेंट है, और जिस प्रकार के आप कुछ चेयर देख रहे हो, काफी कैजुअल चेयर सेटिंग अरेंजमेंट। आपको सोकर पढ़ना है, आपको बैठ कर पढ़ना है, आपको जिस प्रकार से पढ़ना है, हर प्रकार के अरेंजमेंट लगे हुए हैं। कहीं पर सोफा लगा हुआ है, कहीं नॉर्मल चेयर्स लगे हुए हैं, बहुत प्रकार के अरेंजमेंट्स हैं। काफी स्पेसियस आपको सेंट्रल लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगा। और सेंट्रल लाइब्रेरी इकलौता लाइब्रेरी नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज भी है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है सेंट्रल लाइब्रेरी में बुक्स की कमी है। तो कोई बात नहीं, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी से अलग अलग डिपार्टमेंट्स की लाइब्रेरी है, वहां से जिस डिपार्टमेंट का आपको बुक चाहिए बुक इशू करिए और अपने सेंट्रल लाइब्रेरी में आकर पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्पेस काफी बढ़िया है, काफी एक बढ़िया एम्बिएंट एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। इसी के साथ चाहे आप ऑडिटोरियम की बात कर लीजिए, सेकंड फोटो ऑडिटोरियम भी है। अगर एक ओवरऑल लुक देना हो एक छोटे से पोर्शन कैंपस का, फर्स्ट फोटो आप देख पा रहे हो, तो इस प्रकार का आपको लुक एंड फील देखने को मिलने वाला है। यानी कि ओवरऑल लुक जो मैं कह रहा हूं, इतने फोटो से आपको आइडिया भी नहीं लगेगा क्या सारी चीजें। इनका एक मेडिटेशन सेंटर भी है, जो कि जहां पर कैंपस पूरे सारे बिल्डिंग से आपके एकेडमिक बिल्डिंग जस्ट वहीं से थोड़ा सा ऊपर होते हुए एक हिली टाइप का एरिया है, उसके ऊपर बना हुआ है। वहां अगर आप खड़े होते हो तब जो आपको एटमॉस्फेयर, एम्बिएंट एनवायरमेंट, जिस प्रकार का फील आने वाला है, काफी शांत एनवायरमेंट मिलेगा। और उसी के साथ पूरे कैंपस का एक व्यू मिलेगा, काफी सुंदर व्यू है। पहली बात तो आपको ग्रीनरी काफी ज्यादा दिखेगी, उसके बाद पूरा ही कैंपस, लगभग जितने भी एकेडमिक बिल्डिंग्स हो गए, ऑडिटोरियम हो गए, सब कुछ एक बहुत ही सुंदर लुक आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप इसे एक हैंगिंग स्पॉट भी कह सकते हो। और इस प्रकार के आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर हैंगिंग स्पॉट, बहुत सारे एरियाज देखने को मिल जाएंगे। यानी कि ओवरऑल लश एंड ग्रीन कैंपस भी है और काफी एक रॉयल फील भी प्रोवाइड कर रहा होता है। और अगर बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो आपको पहले 3 साल डबल सीटर रूम्स देखने को मिलेंगे, और उसके बाद आखिरी 2 साल, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में आपको सिंगल सीटर रूम्स देखने को मिल जा रहे होंगे। बात कर ले अगर मेस फूड की, तो मेस का जैसा मैंने बता दिया, मेस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो खाना कहाँ खा रहे होंगे? आज के डेट में इन टोटल 4 कैंटीन्स हैं, जिनमें आपको अगर जिसमें बढ़िया खाना लग रहा हो, जिससे आपको जिसमें आपको बैठकर खाना खाने का मन हो, आप जा सकते हो। और पर मील के लिए आपको पे करना होगा, पहले पेमेंट करिए, खाना मिलेगा और खाइए नॉर्मल एक कैंटीन की तरह। यानी कि आज के डेट में मेस अवेलेबल नहीं है, जितना भी लेटेस्ट डेटा हमारे पास। अब अगर कल के कल अगर एक मेस बन जाता है,
तो डेटा अगर कुछ और हो जाता है तो उसमें मैं तो गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि कई बार मैंने कुछ वीडियोज में देखा कि वीडियो जिस समय बना हुआ है उस समय के हिसाब से जो डेटा है वो तो स्टूडेंट्स ने इग्नोर मार दिया। अब अगर उसके बाद कुछ फैसिलिटी आई है तो स्टूडेंट नोट डाउन करना चालू करते हैं, भैया आपने ये नहीं बताया, अरे भाई वीडियो के बाद वो सारी चीजें आई हैं। तो वही बोल रहा हूं, जब आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अगर इसके बाद में इसकी फैसिलिटी आ जाए वो अलग बात होता है, लेकिन आज के डेट में आपको 4 कैंटीन देखने को मिलेगा, जिसमें जब आपको खाना खाने का मन हो पैसे पे करिए और खाना खाइए। और स्टूडेंट्स ने बताया कि काफी अफोर्डेबल खाना देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा टेस्टी नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक ठाक है, बढ़िया खाना, डिसेंट एवरेज देखने को मिल जाएगा एट अफोर्डेबल प्राइस। बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं है लेकिन बहुत महंगा भी नहीं है, ठीक ठाक आपको नॉर्मल नॉमिनल चार्जेस देखने को मिलेंगे। तो यही सारी कुछ चीजें हैं। अब अगर बात कर ले कनेक्टिविटी को लेकर, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिल जा रहा होता है जस्ट 28 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, और 25 किलोमीटर दूर बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर। इसी के साथ अगर हम बात कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट एक्टिविटी सोसाइटीज क्लब्स किस प्रकार के हैं, तो बहुत सारे आपको चाहे डिपार्टमेंटल टेक्निकल क्लब्स हो गए, आपके कल्चरल क्लब्स हो गए, डांस फोटोग्राफी म्यूजिक, ये सारी ही चीजें देखने को मिल जाएंगी। और इसी के साथ आपके जितने भी इवेंट्स फेस्ट कल्चरल वाले जो भी सारी चीजें होनी सब कुछ होगा, लेकिन इतने बड़े लेवल पर इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे सोच नहीं सकते, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज का एक माहौल ही अलग होता है, काफी चिल माहौल आपको देखने को मिलता है। लेकिन वहीं आपको थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड चीजें होती है आपके रिसर्च कॉलेजेस में, एकेडमिक्स पर कुछ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बच्चे थोड़े सीरियस बोल सकते हो, जैसा हम देखते हैं जब भी मजाक मस्ती करने का मन हो तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ऊपर मीम बन रहे होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के ऐसे हैं, लड़कियां वैसी हैं, इस प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो सारी चीजें इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको ज्यादा चिल एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, लेकिन वही रिसर्च कॉलेज में थोड़ा सा एक सीरियस एनवायरनमेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं होता, आपको मस्ती माहौल मजाक मस्ती सारी चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज के कंपैरिजन में नहीं। इसी के साथ अगर हम बात कर ले अपने स्पोर्ट्स फैसिलिटी की, तो लगभग हर छोटे से बड़े स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने को मिल जाएंगे, यहाँ कोई दो राय वाली बात नहीं है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत सही है। चाहे हमने आइसर का बात किया है फिर नाइसर, स्पोर्ट्स फैसिलिटी हमें सब जगह बढ़िया देखने को मिला। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि हमें चिल एनवायरनमेंट नहीं देखने को मिलता क्या, तो चिल एनवायरनमेंट में अगर एक छोटा सा मुझे सेक्शन बताना हो, तो लाइक यहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम, ना के बराबर देखने को मिलेंगी। आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में देखने को मिलता है नाइट टाइम कर्फ्यू टाइम की, इतने रात के 9-10 बजे के बाद बॉयज कैंपस हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकते, गर्ल्स रात के 7-8-9 बजे के बाद नहीं जा सकती। हाँ, कुछ आईआईटीज में कुछ एनआईटीज में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज में देखने को मिलता है। बट वहीं नाइसर में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जब आपको जितने बजे रात में घूमने का मन हो, मतलब बहुत ना के बराबर रेस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो यही सारी कुछ चीजें हमारे कॉलेज को लेकर। अब जो स्टूडेंट्स भी नाइसर भुवनेश्वर से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो स्टूडेंट भी किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। तो आज के इस वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।